स्मृतिपुराणानामालयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सद्गुरुदेव भगवान की। कौन सा मंत्र है? 10वां। हाँ, ये शूणरात्मा चेतसा वेदितव्यो। अच्छा, ठीक है। पहले स्वामी जी के प्रश्न का उत्तर बता दें। षड दर्शन होते हैं, दर्शन के संबंध में पूछ रहे थे। न्याय, सांख्य, वैशेषिक, योग और उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये षड दर्शन होते हैं। संक्षेप में एक एक पंक्ति में ही बताएंगे। अगर इसको समझना है तो सर्वदर्शन संग्रह नाम का एक ग्रंथ है, उसमें विस्तार से इनका वर्णन प्राप्त होता है। तो न्याय में जो कुछ होता है वो ईश्वर की इच्छा से होता है, और वो लोग 21 प्रकार के दुखों के ध्वंस को ही मुक्ति मान लेते हैं। ये न्याय का सिद्धांत है। और वैशेषिक में ईश्वर को कम महत्व दिया गया है और तापत्रय से मुक्ति होनी चाहिए। आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप। इसमें 6 दर्शनों में ईश्वर की मान्यता कहाँ है, केवल इतना बता रहे हैं। सिद्धांत बहुत बड़ा है इनका सब। और योग में चित्त की वृत्ति का निरोध, यही उनका सिद्धांत है। प्राणी धान से जीव का कल्याण हो जाता है। कल्याण अर्थ में ईश्वर की प्राप्ति है। ईश्वर की प्राप्ति ही जीव का कल्याण है। सांख्य में जीव का कल्याण करने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। पूर्व मीमांसा में स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अपूर्व बनाओ, यज्ञ करो और यज्ञ से स्वर्ग को प्राप्त करो। राजा त्रिशंकु ने किया, दूसरे राजाओं ने भी किया। उत्तर मीमांसा में ईश्वर और जीव, साधक, साधना और साध्य तीनों एक। उपासक, उपास्य और उपासना, ये तीनों एक। ये अपने लोगों का दर्शन है वेदांत का, है ना। अब इनका विस्तार बहुत है, तो हम संक्षेप में लिख के लाए तो ये बता दिया। दूसरा था इनका विधि। स्वामी जी पूछ रहे थे, बीतरागानंद जी। तो विधिरत्यंतम अप्राप्तौ नियमः पाक्षके सति तत्र चान्यत्र चा प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते। तो 3 तरह की विधि होती है ना। जो सत्संग बंद हुआ उस दिन आप पूछ रहे थे। अपूर्व विधि, नियम विधि और परिसंख्या विधि, ये 3 तरह की विधि होती है। अपूर्व विधि माने अहरहा संध्यामुपासीतो, ये अपूर्व विधि। आ जाइए, यहाँ बिछा दो। अहरहा संध्यामुपासीतो। नियम विधि का है पयोव्रतः ब्राह्मणः, और परिसंख्या विधि का है पंच नखा भक्ष्या ब्रह्मक्षत्रेण राघवो। है ना। हाँ, और परिसंख्या विधि अपूर्व। ये लो, इसमें से लिख लेना बाद में, फिर कागज हमको दे देना वापस।
ठीक है। तीसरा था पंचख्याति। तो पंचख्याति में जो धातु है वो ख्या प्राक कथने। हाँ, प्राक कथन का एक अर्थ प्रसिद्धि भी होता है। अख्याति, आत्मख्याति, असत्ख्याति, अन्यथा ख्याति और अनर्वचनीय ख्याति, ये 5 तरह की ख्याति होती है। अख्याति मीमांसक मानते हैं प्रत्यक्ष दर्शन, रजत दृश्यवत, और आत्मख्याति क्षणिक विज्ञानवादी ये बौद्ध लोग मानते हैं, यानी आलय विज्ञान आदि, बुद्धि रूपी आत्मा में परिवर्तन। असत्ख्याति बौद्ध मानते हैं, बौद्धों में जो 4 प्रकार हैं उनमें जो सर्वम शून्यम वाले हैं वो असत्ख्याति को मानते हैं। और अन्यथा ख्याति नैयायिक, इदम रजतम, इदम सत असत, सत इदम भी सत, रजत भी सत, ये अन्यथा ख्याति है नैयायिकों की। और वेदांतियों की है अनर्वचनीय ख्याति, सत्वा सत्वाभ्याम निर्वक्त अनर्ह अवचारित रमणीय, इस तरह से ये अनर्वचनीय ख्याति है। आलय विज्ञान, ये तो पूछा नहीं था उस दिन, लेकिन हम बता दे रहे हैं। तस्याद आलय विज्ञानो यद मवेदह मास्पदम तस्मात् प्रवृत्ति विज्ञानम यन्नीलादिकम उल्लिख। दूसरे उदाहरण भी दिए जाते हैं। जो 3 विधि हैं इनकी फिर अंग विधि भी है, अपूर्व विधि की भी अंग विधि है। हाँ, कई 3-4 तरह की है, वो भी मिलेगी। और परिसंख्या विधि की भी अंग विधि है, नियम विधि की भी अंग विधि है, और अपूर्व विधि की भी अंग विधि है। अब उन विषयों को कि समझाने वाला हो तो समझाया जाए, ग्रंथ खोलें, है ना। चलिए, ये शूणरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश प्रायश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे बिभत्येष आत्मा, बिभवत्येष आत्मा। इसका साधारण अर्थ ये है कि वो जो आत्मा है अत्यंत सूक्ष्म है और शरीर के अंदर निवास करता है ना। चेतसा वेदितव्यो, चित्त से जानने योग्य है। हाँ, तव्य प्रत्यय है ना, तो योग्य अर्थ में आ जाएगा। इसमें प्राण और पान आदि जो 5 प्रकार के प्राण प्रविष्ट हैं, प्राण, पान, अपान, उदान, वो उनकी प्रतिष्ठा है। पंचधा संविवेश, और प्राणिश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम, इंद्रियों के सहज जो प्राण है यानी प्रजा वर्ग है वो संपूर्ण चित्त में व्याप्त है। क्योंकि प्रजा के सभी लोक में जो जाने जाते हैं वो प्रजा के सभी जितने भी अंतःकरण हैं वो चेतन युक्त ही होते हैं। अंतःकरण किसी चेतना के किसी चेतना से ही चेतनवान होता है ना। अंतःकरण तो जड़ है, उसे कोई ना कोई चेतना चाहिए, तो चेतना देने वाला कौन है? जिस चित्त के शुद्ध हो जाने पर आत्मा विशेष रूप से प्रकाशित होने लगता है। विभवत्येष आत्मा यस्मिन् विशुद्धे, वो विशुद्ध है, वो शुद्ध है। अर्थात वह सूक्ष्म आत्मा इस शरीर के भीतर चित्त के द्वारा जानने योग्य है। तो 3 होते हैं, सत, चित और आनंद। तो सत क्या है? त्रिकाला वाद्यत्वम सत्यत्वम, जो त्रिकाला वादित है वो सत है। और अवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्वम चित्तम,
अवेद्य तो है लेकिन अपरोक्ष है, वो चित्त है। चित्तम चित्त विजानीया तकार रहितम सदा, है ना? हाँ, तकार रहित यदा। अच्छा, जब चित्त में से आधाता निकाल देंगे तो चित्त बन जाएगा। चित्त और चित्त तकार रहित हो जाएगा। हाँ, यकारो विषयाध्यास, हाँ, यथा मणि। तो हाँ, सही है, सही है, यही है पूरा। तो चित्त, उसके बाद है आनंद। तो आनंद का अर्थ हो जाएगा जो सभी उपद्रवों से रहित है, सर्वोपलव रहितम आनंदत्वम। ऐसा आनंद जो बिना किसी साधन के प्राप्त होता है। साधन संसाधन से जो प्राप्त होता है वो आनंद नहीं है, वो क्षणिक आनंद है। ऐसा आनंद जो साधन विहीन हो, क्रिया विहीन हो, किसी क्रिया से प्राप्त ना होता हो। अब आपके मन में आएगा कि बिना क्रिया के तो कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता है। तो इसमें उदाहरण देते हैं कि साधन के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। माता पिता की चरण सेवा करना है, इसमें कहाँ साधन चाहिए? कौन सा साधन चाहिए? माता पिता की सेवक, तुम्हारी निष्ठा चाहिए कि हमारे माता पिता हैं, हम चरण सेवा करें। तो माता पिता की सेवा से जो अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है उसे आनंद कहते हैं। और वो आनंद आपके नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता है। आप भले ही नष्ट हो जाओ लेकिन वो आनंद नष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो बिना साधन से जो आनंद आप प्राप्त करोगे, साधन से मकान बनाओगे, साधन से बाजार से वस्तुओं को लाओगे, साधन से आना जाना होगा, साधन से कपड़े खरीदेंगे, जो भी आप करोगे, आदान प्रदान, क्रय विक्रय, लेन देन, वो किसी न किसी कारण से होगा, साधन से होगा, और वो अनित्य होगा, वो अनित्य होगा। इसलिए नित्यता को प्राप्त करने के लिए जो विभु है, जो सर्वगत है, जो सभी का आत्मा है, इस तरफ आ जा, सभी का आत्मा है, वो नित्य है। और उसको नित्य को आप किसी उपाय से नहीं जान सकते, किसी साधन से नहीं जान सकते, और कहीं उसको प्राप्त भी नहीं कर सकते। जैसे बाजार से गुड़ शक्कर ले आते हैं तो आप किसी बनिया से जाकर कहें कि 1 किलो आनंद दे दो, हम तुमको 10,000 रुपया देते हैं, तो वो खुद ही दुखी है, तभी ना गुड़ बेच रहा है। वो कहाँ से आनंद देगा? वो आनंद। आइए भाष्य में, यथात् मानमेवं पश्यत्येषो अणुः सूक्ष्म चेतसा विशुद्ध ज्ञानेन केवलेन वेदितव्यः क्वासौ। यथात्मानामेवं प्रसंग चल रहा है परा और अपरा विद्या का। हाँ। तो सबसे पहले परा विद्या सूक्ष्म रूप से बता दी गई, सूत्र रूप से। अब उस परा विद्या की प्राप्ति कैसे होती है, हाँ। उसके लिए साधन बता रहे हैं। वो साधन भी बता दिए गए। फिर उसके बाद अंतर, निजानंद जी यहाँ जाओ। जो अति आवश्यक है उन साधनों का पहले वर्णन कर दिया गया। और उसके बाद जो बाह्य साधन है, आंतरिक साधनों का वर्णन कर दिया। अब जो बाह्य साधन है वो कौन से हैं? सत्य आदि। तो सत्य बोलना इत्यादि। सत्य न लभ्यस्तपसा येषे आत्मा ब्रह्मचर्येण नित्यम। तो सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य से रहना, ये सब चीज़ें जो हैं ये इसके बाह्य साधन हैं। तो जैसे
भीतर आंतरिक साधनों की आवश्यकता है श्रवण मनन निधिध्यासन की, ऐसे बाह्य साधन भी अपेक्षित हैं। वो बाह्य साधन सत्यादि है, इसलिए कहा सत्यमेव जयते नानृतम। यहाँ है ना, इसी के पहले मंत्र में आया 1-2 दिन पहले, सत्यमेव जयति नानृतम सत्य न लभ्य। तो फिर उसके बाद ब्रह्म का वर्णन किया और उसकी प्राप्ति का साधन बताया और उसका स्वरूप बताया। अब उसी का स्वरूप बताते हुए कह रहे हैं वो ब्रह्म कैसा है, और इसके बाद फिर ब्रह्मज्ञानी की महिमा वो अंतिम मंत्र में बताएंगे। तो ये 9वां मंत्र है। इसमें इसके पहले मंत्र में बताया था कि यह आत्मा नेत्रों से नहीं जाना जा सकता और वाणी से ये प्राप्त नहीं किया जा सकता, वाणी का विषय नहीं है। न चक्षुषा गृह्यते चापि वाचा, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यर्देवीस तपसा कर्मणा वा, न तप से न कर्म से इस आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो फिर कैसे होती है? तो ज्ञान प्रसादे न विशुद्ध सत्व, ज्ञान प्रसाद से जो विशुद्ध सत्व हो गया है, जिसकी बुद्धि अंतःकरण बिल्कुल निर्मल हो गया है, उसी को इस ज्ञान आत्मा की प्राप्ति होती है। कैसे होती है? तो कि ध्यायमानः, जब वो साधक ध्यान करता है, अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करता है, तो वो निष्कल जो अवयव रहित आत्मा है उसको प्राप्त कर लेता है। पश्यति मतलब ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है। उस साक्षात्कार का स्वरूप क्या है? वही मैं हूँ, ये साक्षात्कार। जैसे हम किसी पुस्तक को या किसी चीज़ को देखते हैं, ऐसा साक्षात्कार नहीं है। वही मैं हूँ, ये सम्यक बोध हो जाना, यही यहाँ पर साक्षात्कार है। उसी का आप विवरण कर रहे हैं। ये आत्मा कैसा है? तक एषोणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः, ये जो अणु आत्मा है सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम, वो चेतसा वेदितव्यः, चित्त के द्वारा अर्थात शुद्ध अंतःकरण के द्वारा उसको जानना चाहिए। उसी का भाष्य कर रहे हैं शंकराचार्य जी। यम आत्मानम एवं पश्यति, जो पूर्व मंत्र में जो बताया कि ततस्तुतम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः, वो निष्कल आत्मा का जो ध्यान करते हैं उसका दर्शन करते हैं, पश्यति। तो जो आत्मा का दर्शन किया वो आत्मा कैसा है उसका वर्णन कर रहे हैं। यम आत्मानम एवं पश्यति, जिस आत्मा को इस प्रकार देखता है, इस प्रकार मतलब जो पहले मंत्रों में बताया गया उसके अनुसार। एषो अणु सूक्ष्म, अणु का मतलब कहा सूक्ष्म। एषः क्यों कहा? यह आत्मा का विशेषण है। आत्मा जो है कौन से लिंग में है? हाँ हाँ नहीं पुल्लिंग। हाँ, आत्मा शब्द जो है वो पुल्लिंग में है, ठीक है। हिंदी में अपन उसको स्त्रीलिंग में बोलते हैं, आत्मा कैसी, आत्मा कैसी, मगर संस्कृत में आत्मन शब्द है, नकारांत है, इसलिए आत्मा आत्मानो आत्मानः ऐसे रूप चलते हैं। तो अयम आत्मा ये बोलना चाहिए, ऐशा आत्मा ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो जैसे अयम आत्मा ब्रह्म जो महावाक्य है, तो वहाँ पर भी अयम शब्द का प्रयोग किया, अयम आत्मा, ये आत्मा, ठीक। तो ये कैसा है? सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म है। तो उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कैसे? तो चेतसा, चित्त के द्वारा इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। चित्त का मतलब क्या है? का विशुद्ध ज्ञानेन, चित्त का मतलब यहाँ पर है विशुद्ध ज्ञान। विशुद्ध ज्ञानेन वेदितव्यः, विशुद्ध ज्ञानेन केवलेन वेदितव्यः, केवल विशुद्ध ज्ञान के द्वारा ही इसको जानना चाहिए। अब पूछते हैं कि ठीक है जान लेते हैं, मगर है कहाँ वो? क्वासौ, सा आत्मा क्वा, असौ भी पुल्लिंग है। असौ शब्द जो है वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में एक समान बनता है। असौ एक वचन है, तो पुरुष के लिए भी कहना हो तो असौ, और स्त्री के लिए भी असौ, है ना, ये विशेषता है इसमें। जैसे गौहु, ठीक है, तो गो शब्द जो है वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों है, तो गाय के लिए भी गौहु होगा और बैल के लिए भी गौहु होगा, ठीक है। तो असौ, तो यहाँ आत्मा के लिए पूछ रहे क्वासौ, वो आत्मा कहाँ है? गौ होगा कि गो होगा? नहीं, गो तो शब्द है, गो प्रातिपदिक है, गौहु ये प्रथमा एक वचन है। हाँ, लेकिन संबोधन में गो ही होगा। नहीं, प्रथमा एक वचन की बात चले, गौहु गावौ गावः। हाँ, वो रूप चलाएंगे जब संबोधन में तो हे गावः बनेगा, नहीं हे गोहो है, हे गोहो
हे गो हो, गो ही बनेगा संबोधन। हाँ वो हे गो हो संबोधन में होगा। गावह में अग्रता संतु बोलते ना। मतलब क्वासव का अर्थ होगा वो कहाँ रहता है, हाँ, असौ मतलब आत्मा, क्वा मतलब कहाँ। वो आत्मा कहाँ रहता है। हाँ, आप जो कह रहे हैं कि चेतसा वेदितव्य, विशुद्ध ज्ञान के द्वारा उस आत्मा को जानना चाहिए, तो हम ठीक है उसको जानेंगे, मगर रहता कहाँ है वो तो बताइए, पता तो दीजिए। तो अब कह रहे हैं मंत्र में ही लिखा है कि यस्मिन प्राण पंचधा संवेश, कह रहे यस्मिन, यस्मिन का मतलब क्या है, शरीरे, यस्मिन शरीरे, जिस शरीर में, वो आत्मा का स्वरूप बता रहे प्राणों, प्राण का मतलब वायु, पंचधा, पंचधा मतलब प्राणापानादि भेद है ना, संविवेश, 5 प्रकार का प्राण अपानादि भेद के द्वारा 5 हो जाता है। एक ही प्राण है किंतु वृत्ति भेद से, स्थान भेद से, उपलब्धि भेद से वो 5 प्रकार का हो जाता है, जैसे अभी जगतगुरु जी महाराज ने बताया आपको 5 का। तो वो संविवेश, शरीर में वो इस रूप से रह रहा है। कैसे, तो सम्यक प्रविष्ट, अच्छी प्रकार से संप्रविष्ट हो गया है। तस्मिन नेव शरीरे, उसी शरीर में, अब शरीर का मतलब ये पूरी बॉडी नहीं लेना है, शरीर का मतलब यहाँ हृदय, शरीरे हृदय चेतसा ज्ञेयः इत्यर्थः, इस हृदय में चित्त के द्वारा, विशुद्ध ज्ञान के द्वारा सा आत्मा ज्ञेयः, उस आत्मा को जानना चाहिए, ये कहा। अब कहते हैं कीदृशेन चेतसा वेदितव्यः इत्थितः। अब वो तो बता दिया कि हृदय में उपलब्ध होता है, मगर किस प्रकार के चित्त के द्वारा उपलब्ध होता है, किस प्रकार के चित्त के द्वारा उसका बोध होता है। तो कह रहे हैं प्राणी ही सह इंद्रियश्चित्तम सर्वम अंतःकरणम प्रजानाम ओतम व्याप्तम येन क्षीरमिव स्नेहेन काष्ठमिव अग्निना। अब कह रहे हैं ये प्राणी ही सह, प्राणों के साथ, प्राणों के द्वारा, और प्राण का मतलब यहाँ केवल प्राण नहीं, इंद्रिय ही सह, इंद्रियों के सहित, इंद्रिया भी आ गई प्राण के साथ सारी। सर्वम, चित्तम का मतलब क्या है, सर्वम अंतःकरणम, चित्त का अर्थ यहाँ पर संपूर्ण अंतःकरण है। प्रजानाम ओतम व्याप्तम, ये अंतःकरण सारी प्रजा में व्याप्त है, इससे सारा जगत ओतप्रोत है। का कैसे ओतप्रोत है, सेट कर दो सब। तो उदाहरण दे दिए 2। थोड़ा और आगे आ जाओ, ध्यान आना। 2 उदाहरण दे दिए कि आत्मा से सब कुछ कैसे व्याप्त है, अथवा आत्मा सब में कैसे व्याप्त है। तो कहा क्षीरमिव स्नेहेन काष्ठम इव अग्निना। क्षीर कहते हैं दूध को, और स्नेह कहते हैं घी को। तो स्नेहेन यथा क्षीरम ओतम प्रोतम, घी के द्वारा जैसे दूध, अथवा तो दूध में जैसे घी है ना, अथवा घी संपूर्ण रूप से व्याप्त है। और दूसरा काष्ठमिव अग्निना, अग्नि के द्वारा जैसे संपूर्ण काष्ठ व्याप्त है। तो व्याप्त तो है मगर दिखता नहीं है, मगर जितनी भी संसार में लकड़ी है सब में अग्नि है। यदि नहीं होती तो लकड़ी जलती कैसे, लकड़ी को हम जलाते हैं तो तुरंत आग भभक जाती है। तो अग्नि है वहाँ मगर सूक्ष्म रूप में है, वो दिखता नहीं है। इसी प्रकार आत्मा पूरे शरीर में है, शरीर में नहीं सब जगह है, सारे प्राणियों में, मगर वो प्रतीत नहीं हो रहा है। जैसे दूध में घी है मगर उसकी जो प्रक्रिया प्रोसेस है उसको करने के बाद ही वो प्रकट होगा, उसी प्रकार यहाँ भी वेदांत के अनुसार श्रवण मनन निधिध्यासन आदि सब प्रोसेस करने के बाद ही उसका बोध होगा। ये 2 उदाहरण दे दिए समझाने के लिए, स्नेहेन क्षीरम अग्निना काष्ठम इव व्याप्तम। हाँ क्या कह रहे थे आप, कुछ बोल रहे थे? हाँ वो तो, हाँ सर्पी का मतलब भी घी होता है। अब इसमें ये समझना है कि उस आत्मा को चेतसा शब्द का प्रयोग किया है, चित्त के द्वारा जानना चाहिए। तो जो अज्ञेय आत्मा है उसको ज्ञेय बना रहे,
चित्त के द्वारा उसको जानो, विशुद्ध चित्त के द्वारा या शुद्ध अंतःकरण से उसे जानो। और आत्मा ज्ञेय है नहीं, आत्मा तो हमारा स्वरूप है। तो ये प्रक्रिया है। तो वो बोध हो जाए, इसीलिए ये प्रक्रिया बता रहे हैं। उसी की प्रक्रिया। जब वो हो जाएगा तब वो अंतिम मंत्र में वही आएगा, जब ये मुंडक पूरा होने वाला होगा तब 11 मंत्र और बचे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं सर्वम ही प्रजानाम अंतःकरणम चेतनावत प्रसिद्धम लोके। कभी चेतसा में चेतनता होती है या शरीर में, हृदय में कहाँ चेतनता आपकी आ गई? तो कह रहे भैया लोक में प्रसिद्धि है। हाँ, ये प्रजानाम अंतःकरणम चेतनावत प्रसिद्धम, जो मनुष्य का अंतःकरण है वो चेतना के समान प्रसिद्ध है। वहाँ सब सुख दुख का अनुभव इत्यादि जितनी चीज़ें होती है सब अंतःकरण में तो हो रही हैं। इसलिए चेतना का अर्थ यहाँ ये के ले दिया। यस्मिंश्च चित्ते क्लेशादिमल वियुक्ते शुद्धे विभवति एषः उक्तः आत्मा विशेषेण स्वेन आत्मना विभवति आत्मानं प्रकाशयति इत्यर्थः। इसका अर्थ है चित्त में प्रकाशित होता है, कहा ना। तो चित्त कैसा? क्लेशादि मल वियुक्ते, क्लेश आदि जितने मल हैं उनसे रहित जो विशुद्ध चित्त है उसी में ये आत्मा प्रकाशित होता है। तो क्लेश, इसका मतलब पंच क्लेश ले रहे हैं। हाँ वो ले सकते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये योग दर्शन में 5 क्लेश बताए गए हैं। तीनों के लक्षण बताए। हाँ, अविद्या किसे कहते हैं? अनित्य, अशुचि, नित्य, दुख और अनात्मा। इन 4 चीजों में जो नित्य, पवित्रता, शुचि और आत्मा की ख्याति हो जाना, आत्मा रूप से इनको जान लेना, इसको अविद्या कहते हैं। एक छूट गया उस अनादि। 4 हो गए ना। अब एक एक का बता देते हैं। और अनित्य, अशुचि, दुखात्म और दुख और अनात्म। हाँ, दुख और अनात्म, ठीक है। ख्याति तो वो अलग है। ख्याति का मतलब यहाँ प्रत्यय है, ज्ञान है। ठीक है, ठीक। तो अब और सरल भाषा में समझना हो तो अनित्य पदार्थ में नित्य बुद्धि हो जाना, ये अविद्या है। और अशुचि, अपवित्र वस्तु में पवित्र बुद्धि हो जाना, ये अविद्या है। और दुख रूप वस्तु में सुख रूप की भ्रांति हो जाना, ये अविद्या है। और अनात्मा में आत्मा की बुद्धि हो जाना, ये अविद्या है। रेस्टोरेंट का भोजन पवित्र है ऐसा मान करके भोजन करना, यही अविद्या। घर में बनाना ना पड़े। हमारे अहमदाबाद में शनिवार रविवार को माताएं भोजन नहीं बनाती, दो दिन नहीं बनती, चौका बंद। पवित्र जगह में जाके भोजन करेंगे रेस्टोरेंट में। यही अविद्या है। हाँ, तो अस्मिता। अनित्य, अनित्य क्या है? ये शरीर अथवा ये जगत अनित्य है, मगर हमने इसको सत्य मान लिया। अनित्य में नित्यता की बुद्धि हो गई, यही अविद्या है। फिर अशुचि, अपवित्र, ये शरीर अपवित्र है किंतु हमने इसको पवित्र मान लिया। ये हमेशा मल से घिरा रहता है ना, नाक, कान, आँख, सब जगह मल ही मल है। शरीर में तो रहता ही है, मल ना रहे तो खड़े नहीं हो पाओगे, बैठ नहीं पाओगे। तो मल से भरा हुआ मल का भांड है ये, मगर हम इसको फिर भी इतना चकाचक रखते हैं, बढ़िया, और अपने आप को बड़ा पवित्र मानते हैं, अपने मतलब शरीर को। ये अविद्या है। अनित्य, अशुचि और दुख, ये जो विषय हैं संसार के, ये दुख रूप हैं, मगर हमने इसमें सुख की भ्रांति कर ली। गीता में भगवान कहते हैं ना, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न ते शूरमते बुधः। ये विषय भोग, ये क्या है? ये दुख रूप है, मगर हमने इसको सुख रूप मान लिया। ये आद्यंत, आदि और अंत वाले हैं, इसलिए बुद्धिमान लोग इसमें रमण नहीं करते हैं। तो विषय भोग जो है ये दुख रूप है, मगर इसमें सुख की भ्रांति कर लेना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में सुख की भ्रांति हो जाए, ये अविद्या है।
अनित्य, अशुचि, दुख और अनात्मा। अनात्म पदार्थ में आत्मबुद्धि हो जाना। ये जो हमारा देह, इंद्रिय, अंतःकरण, जितनी भी पदार्थ हैं, ये सब क्या हैं? अनात्मा है। मगर इसको हमने आत्मा मान लिया, यही मैं हूँ। अपने पुत्र संबंधियों को आत्मा मान लिया, अपने शरीर को आत्मा मान लिया, अपने इंद्रियों को, अंतःकरण को, प्राण को, इसी को हमने आत्मा मान लिया। यही अनात्मा है। तो इसमें आत्मबुद्धि हो जाना। शरीर को कोई मारता है तो हमें लगता है हमको मार पड़ी, शरीर को किसी ने गाली दी तो हमको लगता है हमको गाली दे दी, है ना। इंद्रिय के सकल विकल होने पर सकलो हम विकलो हम अपने आप को मानता है। पुत्र मर जाए, पत्नी मर जाए तो हाय हाय मैं मर गया, मैं ख़त्म हो गया। संपत्ति चली जाए तो मैं चाहे पूरा। ये जो चीज़ें हैं, ये अनात्मा में आत्मबुद्धि कर लेना है। तो ये अविद्या है। ये 4 प्रकार की अविद्या बता दी। अनित्य, अशुचि, दुखा नात्मसु, नित्य शुचि, सुखात्मक ख्यातिर अविद्या। ये पतंजलि मुनि ने योग दर्शन में कहा। ये हो गया क्लेश का पहला क्लेश। 5 क्लेश उन्होंने बताया है, उसमें से पहला क्लेश हो गया अविद्या। दूसरा है अस्मिता। हाँ, अस्मिता। अस्मिता। अस्मिता किसे कहते हैं? दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मतेव अस्मिता, ये वहाँ का सूत्र है। दृक् और दर्शन, इन दोनों को एक मान लेना, अर्थात दृष्टा और दृश्य एक हो जाए, इन दोनों को एक मान लेना, यही अस्मिता है। क्योंकि जो दृष्टा होता है वो दृश्य से अलग होगा। दृश्य और दृष्टा एक कैसे हो जाएंगे? दोनों अलग अलग हैं। मगर इन दोनों को एक मान लेना और एक मानकर व्यवहार करना, इसी को अध्यास भी कह सकते हैं। अतस्मिन् तद्बुद्धि। तो ये अस्मिता, दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मतेव अस्मिता, और अविद्या अस्मिता। फिर उसके बाद है राग। राग को कहते हैं सुखानुशयी रागः। सुखानुशायी रागः। सुख, किसी पदार्थ से हमको सुख की प्राप्ति हुई तो उसके बाद हमारे चित्त की वृत्ति जब उस विषय की ओर आकर्षित हो जाती है, आकृष्ट हो जाती है, इसी को राग कहते हैं। और द्वेष किसे कहते हैं? दुखानुशायी। दुखानुशायी तो जिस पदार्थ से, जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान से हमको दुख की अनुभूति हुई, वहाँ से हमारे चित्त की वृत्ति हट जाती है, अथवा उसके प्रति एक अलग प्रकार की जो मन में वृत्ति होती है, उसको द्वेष कहते हैं। तो जैसे और आसानी से समझना हो तो जैसे आपकी किसी ने स्तुति कर दी या आपको उपहार दे दिया, तो या किसी ने आपसे प्रेम किया, तो उसके प्रति आपके मन में जो वृत्ति उठती है वो रागात्मिका वृत्ति है। क्योंकि आपको अच्छी अनुभूति हुई, सुख की अनुभूति हुई, प्रशंसा कर दी तो हाँ, कुछ चीज़ मिल गई तो अच्छा, सामने से कोई चीज़ मिलती तो ये जो वृत्ति उसके बाद फिर वो जब मिलेगा, हाँ ये वही है, वाह 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 वाह, जो होता है ना, ये सुख। इसी प्रकार जब कोई हमसे द्वेष करता है, किसी ने हमको मार दिया, हमारी निंदा कर दी या हमारा अनर्थ कर दिया, फिर वो जब मिलता है तब उसको देखकर हमारे मन में जो चित्त की, हमारे मन में जो वृत्ति उठती है वो है द्वेष। वो आ गया, फिर आँखें अलग, रंग अलग हो जाता है, दांत कसने लग जाते हैं, ये द्वेष है। तो ये राग द्वेष यही संसार का मुख्य कारण है। ये भी एक क्लेश है, राग भी क्लेश है, द्वेष भी क्लेश है। तो ये कितने हो गए? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष। और 5वां है अभिनिवेश। अभिनिवेश किसे कहते हैं? स्वरसवाही विदुषोपि तथा रूढ़ोभिनिवेशः, ये सूत्र है वहीं का। वहाँ स्वरसवाही मृत्यु से भयभीत होना। हाँ, विद्वान पुरुष भी, विद्वान पुरुष भी जो मृत्यु से डरता है, मतलब उसको अभिनिवेश कहते हैं। मृत्यु का भय, अभिनिवेश का सरल अर्थ है मृत्यु का भय। विदुषोपि, विद्वान का मतलब विद्वान भी कोई हो, विद्वान मतलब शास्त्र पंडित। स्वरसवाही विदुषोपि तथा रूढ़ोभिनिवेशः, सूत्र है, ये सूत्र है। तो
मृत्यु का भय ये सब प्राणी को लगा हुआ है। संसार में कोई भी हो, मृत्यु सब के पीछे पड़ी हुई है, उसका भय, ये भी क्लेश है। क्लेश मतलब जो हमको हमको दुखी करे। तो इन सब से व्यक्ति दुखी होता है। राग से भी दुखी होता है, अविद्या से तो दुखी होता ही है, अस्मिता से भी दुखी होता है, राग से भी दुखी होता है। आप कहोगे नहीं राग तो अच्छी बात है ना, जब मिलते हैं तो खुशी होती है। खुशी तो होती है, मगर वो उसके छूटने का भय भी लगा रहता है। एक दिन आपको अच्छा भोजन मिल गया, सत्कार हो गया, दूसरे दिन मिलेगा कि नहीं, उसका टेंशन बनी रहती है। तो ये राग भी दुखदाई है। तो ये 5 क्लेश हो गए। ये 5 क्लेशों से जो, ये 5 क्लेश ही मल है। इन मल से जो रहित है चित्त, उसी को विशुद्ध चित्त कहते हैं। ऐसे विशुद्ध चित्त में ही वो आत्मा प्रकाशित होता है, ये बता रहे हैं। तो क्लेशादिमल वियुक्ते शुद्धे चित्ते विभवती एषः उक्तः आत्मा। एषः उक्तः मतलब ये जो अभी ऊपर आत्मा का वर्णन किया, ये आत्मा विभवती। विभवती का मतलब क्या है? तो कह रहे विशेषेण स्वेन आत्मना विभवती, अर्थात आत्मानं प्रकाशयति इत्यर्थः। वी उपसर्ग है। वी का मतलब है विशेषेण, विशेष रूप से, और भवती का मतलब है प्रकाशयति। सोफा ले। विभवती मूल मंत्र में कहा ना, विभवत्येष आत्मा, चौथे पाद में देखिए, यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा, एषा आत्मा यस्मिन् विशुद्धे विभवती। तो विशुद्ध चित्त में यह आत्मा, विभवती का मतलब प्रकाशयति, अर्थात हाँ नहीं, प्रकाश अर्थ में भू धातु नहीं है यहाँ, तो वी उपसर्ग लग गया ना, इसलिए धातु का अर्थ अन्य अनर्थ हो गया। उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद् अन्यत्र नीयते, उपसर्ग लगने से वो धातु का अर्थ अलग हो जाता है। जैसे प्रभवती, गंगा हिमालयात प्रभवती, जैसे इसी में हार प्रहार, हार संहार, विहार परिहार। उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद् अन्यत्र नीयते, प्रहारा हार संहारो प्रहार परिहारवत। उपसर्ग के कारण धातु के अर्थ बदल जाते हैं। अब हार एक ही है, अब आपको नहीं, हार का अर्थ तो अलग होता है, और आप कह रहे हैं कि भैया विहार मतलब घूमने जाओ, तो वी लगाने से घूमना अर्थ कैसे हो गया? तो वी लगाने से घूमना अर्थ हो सकता है, तो ऐसे ही इसमें वी लगाने से प्रकाश अर्थ होता है। ये विहार हो जाएगा, भ्रमण करना। हाँ, और हार के आगे प्र लगा दिया, मारना हो गया। और क्या, कहाँ आप हार पहना रहे थे और कहाँ मार रहे हैं, प्रहार लगा दो। उसी में सम लगा दिया, उपसर्ग, सम उपसर्ग लगा दिया तो संहार, नष्ट कर दिया। 302 प्रहार हार संहार विहार, और परि, परि लगा दिया उपसर्ग तो परिहार, निराकरण अर्थ में हो गया। प्राप्त परिहार। हाँ, प्राप्ति और परिहार। ये जो मनुष्य है प्राप्ति परिहार में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। तो भाष्य में आ जाइए। हाँ, हो गया भाष्य पूरा, हो गया। यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वा कामयते यांश्च कामान् तम तम लोकम जयते तांश्च कामास् जयते तांश्च कामान् तस्मात् नज्ञम ह्यर्चयेत् भूति कामः। तस्मात् आत्मज्ञं ह्यर्चेत् भूति कामः। आत्मज्ञम है। तस्माद् आत्मज्ञं, देखा आप, तस्माद् आत्मज्ञं। ठीक है, ठीक है। तस्मात् आत्मज्ञं ह्यर्चयेत् भूति कामः, यानी जो शुद्ध अंतःकरण वाला, जिसका अंतःकरण बिल्कुल परिशुद्ध हो चुका है, विशुद्ध हो चुका है, ऐसा आत्मा का विवेकी
अपने या दूसरे के लिए मन से जिस लोक की भावना करता है और जिन जिन भोगों को चाहता है, जो उसकी कामना होती है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये जो कामना उसके मन में बनी हुई होती है, वो पितरादि लोकों को और भोगों को प्राप्त करता है। गीता में भी है, यम यम बहाभि स्मरन नित्यम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। ये माना जाता है कि मृत्यु के समय हमारे मन में जो होता है वही शरीर हमको प्राप्त होता है। इसलिए मृत्यु के समय हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब एकाग्र हो करके परमात्मा के भजन में होना चाहिए। इसलिए आप लोगों के सयाने कहते थे पहले कि दादाजी आपकी उम्र हो गई, 80 साल हो गए, 85 साल हो गए, अब आप भजन करो, बस भजन करो। क्यों कि अंत बना सो सब बना, लेकिन अंत में भजन होता नहीं है। तरह तरह की कामनाएं, इच्छाएं और तरह तरह का प्रपंच यहाँ भरा हुआ रहता है। जिंदगी भर जो किया है वही स्मरण आता है बुढ़ापे में भी। इसको इतना रुपया दिया, उससे इतना ब्याज लेना है, वो ज़मीन पड़ी है, वो प्लाट पड़ा है, तो मरते समय भी वही सब याद आता है। तो उसी को प्राप्त करने वाला शरीर फिर हमें प्राप्त होता है। इसलिए अंतकाले या मति सागति, ये अंतकाल में जैसी हमारी बुद्धि होती है वही हमारी गति होती है। तो ये गति कब हमारी बनती है? जब प्रारंभ से ही हम बाल्यावस्था से, युवावस्था से, जवानी से ही भजन करना प्रारंभ करें, है ना। भागवता नह धर्मान कौमार आचरित प्राज्ञो, है ना। प्रहलाद जी से दैत्य पुत्रों ने पूछा, आपके पिता भी दैत्य हैं, हमारे पिता भी दैत्य हैं, दोनों का वंश एक सा ही है, आपकी बुद्धि अच्छी है, हमारी बुद्धि खराब है, ऐसा क्यों हुआ? तब प्रहलाद जी ने बताया कि हम जन्म से, हमारा नारद जी का माँ के कारण सत्संग हुआ, तो हमारी बुद्धि में जन्म से ही, बाल्यावस्था से ही भगवान यहाँ बैठ गए। तो जिसकी बुद्धि में भगवान यहाँ बैठ जाएंगे वो ज़िंदगी भर बैठे ही रहेंगे। फिर चाहे वो काम करे न करे, जो कुछ भी करे, कोई उसका अर्थ नहीं होता है। तो इसलिए हमारी बुद्धि को कृष्णाकाराकारित करना है, ब्रह्माकाराकारित करना है। तो ये मंत्र कह रहा है कि विशुद्ध अंतःकरण वाला आत्मज्ञानी अपने या दूसरे के लिए मन से जिस लोक की भावना करता है वह उसी लोक को प्राप्त करता है, जिसको चाहता है, जिसको चाहता है। मरते समय जहाँ जिससे आपका प्रेम गया, आपकी दृष्टि गई और वहीं आपका मन लगा, उसी की संतान होकर के पैदा हो जाओगे मृत्यु के समय। तो मृत्यु के समय भगवान के चरणों में मन कब लगेगा? जब कुमार अवस्था से, बाल्यावस्था से, युवावस्था से ही भजन करते रहोगे। नहीं तो 80-90 साल में भी कहाँ से रुपया डबल होगा, दुगना होगा, वहाँ इन्वेस्ट करना है, ये भावना बनी रहती है। तो धन के दास बन के पैदा हो जाएंगे, फिर किसी कंजूस के घर में पैदा होंगे जो तुमको पढ़ाई की भी फीस नहीं देगा। ऐसे कंजूस के घर में पैदा हो जाओगे। सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा धन होते हुए भी, जहाँ पढ़ाई नहीं होती है ना। इसलिए यदि अपना कल्याण करना है तो इन लोकों से ऊपर उठना है। तो तम लोकम जयते ताश्च कामास तस्मात् आत्मज्ञ अर्चयेत भूति कामः। ये उन भोगों को प्राप्त करता है। लेकिन जो आत्मज्ञानी की पूजा करता है वो ऐश्वर्य संपन्न घरों को प्राप्त करता है। देखो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ये सिद्ध है कि पुनर्जन्म होता है। ऐश्वर्य काम पुरुष जो होता है वो आत्मज्ञानी की पूजा करे। जो भी आप चिंतन करेंगे, एक महात्मा जी राजस्थान के थे, उन्होंने एक कथा सुनाई कि एक माता जी थी, वो 90 साल की हो गई। तो उनका समय आ गया, वैद्यों ने कह दिया कब समय पूरा हो गया। तो पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने कहा कि राम राम का मंत्र इनको दे दो।
तो राम राम जपने लगी हो। राम राम जपते जपते उनका अंत समय आया ही था कि नातिन आ गई, लड़की की लड़की। वो 15-16 साल की थी। तो उसने नानी पकड़ा, नानी नानी ऐसा डुलाया हाथ, तो उसने आँख खोली नानी ने। क्या बात है बेटा, नानी हमको पहचानती हो? तो उसने देखा ऐसे और वहीं प्राण निकल गए। उस बच्ची को अपनी पोती को देखते देखते प्राण निकल गए। अब मरते समय भगवान को पहचाने कि नातिन को पहचाने? भगवान को पहचान रही थी, अब बीच में नातिन आ गई, तो उसी नातिन की लड़की बन के पैदा हुई वो। ये सही घटना है। सारे लक्षण लेके आई वो, सारे लक्षण नानी के, उसकी उसी लड़की की बेटी बनी वो। इसलिए मरते समय अच्छा ध्यान हमको होना चाहिए। जी चलिए। एवं या एवं उक्त लक्षणम। हाँ, ये एवं उक्त लक्षणम सर्वात्मानम आत्मत्वेन प्रतिपन्नः तस्य सर्वात्मत्वादेव सर्व अवाप्ति लक्षणम फलमाह। सर्व क्यों कह रहे हैं? हाँ? सर्व क्यों कह रहे हैं? कहाँ? सर्वात्म। हाँ, ऐसा है, एक तो केवल स्वयं में आत्मा का बोध होना और एक सब में आत्मा का बोध होना। सर्वात्म भूतेषु भूतेषु भूतेषु। हाँ, भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा। तो खुद में ही केवल बोध होगा तो वो सर्वात्म भाव प्राप्त नहीं होगा। सही है। शरीर में यदि केवल आत्मबुद्धि हो तो ये भी अधूरा ज्ञान है। जब सर्वात्म भाव हो जाए कि सब प्राणियों में मैं हूँ, मेरे सिवा कुछ नहीं है, वो मुख्य ज्ञान है। अब सभी को आत्म रूप से जान लिया है जिसने। हाँ, अर्थात सब में आत्मा को देख रहा है और आत्मा में सब कुछ देख रहा है, वो हो ज्ञानी। अब ये मंत्र जो है बड़ा ही विशिष्ट है। क्यों विशिष्ट है? क्योंकि इसमें बताया गया है कि आत्मज्ञानी की पूजा जो करता है उसको क्या फल मिलता है। और आत्मज्ञानी व्यक्ति यदि किसी के लिए कुछ सोच ले, खुद के लिए या दूसरे के लिए, तो वो पूर्ण होता है कि नहीं, किस रूप में पूर्ण होता है, ये मंत्र में कहा गया है। इसलिए बहुत ही विशिष्ट मंत्र है ये। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये एवं उक्त लक्षणम, जो प्राग में पहले जो लक्षण बता दिया गया है उसके अनुसार सर्वात्मानम आत्मत्वेन प्रतिपन्नः, जो सब प्राणियों की आत्मा है उसको अपने आत्म रूप से जिसने जान लिया, उस परमात्मा को, अक्षर ब्रह्म को, अक्षर ब्रह्म सर्वात्म है, भाव सर्वात्म है, उसको जिसने आत्म रूप से जान लिया, प्रतिपन्नः, उसकी शरण ग्रहण कर ली कि वही मैं हूँ, इस प्रकार की शरण ग्रहण कर ली, तो तस्य सर्वात्मत्वादेव, तो वो भी सर्वात्म भाव को प्राप्त हो गया। जो जिसमें मिलता है वैसा ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मे भवति, तो वो भी ब्रह्म हो गया, वो भी सर्वात्म भाव हो गया, वो भी अक्षर ब्रह्म हो गया। तो उसको भी सर्वावाप्ति लक्षणम फलमाह। तो ये सर्वात्म भाव जिसको प्राप्त हो जाता है उसका क्या फल होता है? क्योंकि बिना बेनिफिट के तो व्यक्ति कुछ करता ही नहीं है ना आजकल। तो ये बेनिफिट बता रहे हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने में भी बेनिफिट है, और इतना बड़ा बेनिफिट है कि संसार में और कहीं उतना बड़ा बेनिफिट नहीं है। का क्या बेनिफिट है? तो बता रहे हैं, यम यम लोकम पित्रादिलक्षणम मनसा संविभाति संकल्पयति मह्यम अन्यस्मेवा भवेदिति विशुद्ध सत्व क्षीण क्लेशः। हाँ, अब यहाँ बता रहे हैं जिस लोक की वो आत्मज्ञानी जिस लोक का चिंतन करता है, स्वयं के लिए या अपने भक्तों के लिए या अपने प्रिय किसी के भी लिए, उस व्यक्ति को या स्वयं को उस लोक की प्राप्ति हो जाती है। पित्रादि लक्षणम, अर्थात देवलोक में जाने का मन हुआ उसका तो देवलोक भी जा सकता है, पितृलोक जाने का मन हुआ तो पितृलोक चले गए, ब्रह्मलोक जाने का मन हुआ तो चले ब्रह्मलोक चले गए। केवल खुद के लिए नहीं, उनकी जो सेवा कर रहा है वो जिनके प्रति भी ये भाव उत्पन्न कर ले कि इसको ये, तो वो पहुंच सकता है वहाँ। जैसे यम यम पित्रादि लक्षण मनसा संविभाति, मन के द्वारा चिंतन कर ले उसके विषय में। एक श्लोक है, प्रियेषु सुकृतम अप्रियेषु च दुष्कृतम विसृज्य। वो भी, ये भी उपनिषद का ही मंत्र है।
प्रियेषु सुकृतम अप्रियेषु च दुष्कृतम। हाँ, और शंकर सन्यासियों से, महात्मा से और गुरु से उनके जो प्रिय होते हैं उनके पुण्य उनमें चले जाते हैं, और जो सन्यासी से, महात्मा से, गुरु से बैर रखता है मन में, तो वो एक तो पाप करते नहीं हैं, और अगर कोई दोष हो जाए उनसे हींग के डब्बा जैसा, तो वो पाप उसमें चले जाते हैं। जो द्वेष रखने वाले लोग हैं, बिल्कुल सही। वो निर्मुक्त रहता है। यहाँ जगत गुरु जी महाराज एक उपनिषद के वचन जो मंत्र है उसका अर्थ बता रहे हैं। इनका जो सार ये है कि जो ज्ञानी महात्मा होते हैं वो कभी पाप तो पहले करते नहीं हैं और पुण्य भी नहीं करते हैं। पाप पुण्य अज्ञानी करता है। तो मगर ज्ञानी का जो शरीर होता है उससे पाप पुण्य होते हुए दिखते हैं कि भई इन्होंने मंदिर में जाकर आरती उतारी, या जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, या जो भी तीर्थ में गए हैं, गो रक्षा कर रहे हैं, या जो भी काम कर रहे हैं अच्छे सत्कर्म, तो इससे पुण्य तो होता होगा। तो कहाँ पुण्य होता है? फिर यदि उनसे गलती से कोई पाप हो जाए, जैसे चलते चलते चींटी मकोड़े मर जाएं। अब सन्यासियों के लिए सन्यास चातुर्मास क्यों विधान किया गया? उसका एक कारण ये भी है कि अहिंसा के लिए, हिंसा ना हो, क्योंकि जीव जंतु जो होते हैं वो बरसात में ज़्यादा निकल आते हैं, और सन्यासी के लिए विधान है कि वो यात्रा ही करता रहे, भ्रमण करता रहे 8 महीने, और फिर चातुर्मास में एक जगह रहे, तो 8 या 10 महीना भ्रमण करता रहे। और फिर एक जगह रहने का उससे फ़ायदा ये भी है, उनकी भी सुविधा तो होती है, मगर चलने से या दूसरे किसी काम में भिक्षा मांगने जाएंगे या कुछ भी काम करने जाएंगे तो जीव जंतु की हिंसा हो सकती है, तो वो हिंसा ना हो इसलिए भी शास्त्रकारों ने विधान कर दिया कि भैया चातुर्मास में एक जगह रहो, और एक जगह रहोगे तो वेदांत का चिंतन मनन करो, तो खुद के लिए भी काम में आएगा। 8 महीने जो घूमे हैं तो फिर कम से कम वो कचरा भी बाहर निकल जाएगा, और दूसरा कि उनके संपर्क में जो आएगा तो उनको भी वो उपदेश देंगे, तो उसका भी, गृहस्थ का भी कल्याण होगा, तो स्वयं का भी और दूसरे का भी कल्याण हो, ये भावना भी है। मगर मुख्य बात ये भी है कि इसमें हिंसा ना हो। तो अपने यहाँ हिंसा ना हो इसके लिए हाँ, तो ज्ञानी प्रायः पाप नहीं करता है। प्रायः इसलिए कहा गया कि अब समर्थ कौन है? दोष गोसाई विश्वामित्र जी जो हैं वो समर्थ है, वो इच्छा तो स्वर्ग भी बना दे, त्रिशंकु को भेज दिया, उन्हें ऊपर स्वर्ग में भेज दिया। तो सामान्य मनुष्य की बात अलग होती है, ज्ञानी की बात अलग होती है। तो ज्ञानी प्रायः पाप नहीं करता है, मगर यदि उससे गलती से या पूर्व जन्म के संस्कार के कारण कभी कभी प्रबल प्रारब्ध आ जाता है तो उससे पाप हो भी सकता है। तो वो पाप कहाँ जाएगा? ये पाप पुण्य पाप दोनों हुए। तो कहते हैं जो ज्ञानी पुरुषों की सेवा करते हैं, जैसे सन्यासी को चातुर्मास कर रहा है, या महात्मा लोग, संत महात्मा लोग जहाँ हैं, तो उनको अन्न वस्त्र या उनकी आवश्यकता की जो पूर्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, स्तुति करते हैं, सत्संग कर जो भी, तो उनका जो पुण्य है सारा का सारा उन भक्तों को मिल जाता है। और जो उनकी निंदा करते हैं, हाँ ऐसे ही है महात्मा, ये ऐसे ही है, कई लोग रहते हैं ना, निंदा में ही आनंद आता है उनको, कितना भी अच्छा काम करो वो खुरापाती रहते हो, करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को वो ज्ञानी से यदि कोई पाप हो जाता है, वो सारा का सारा पाप का फल उस पापी दुष्ट निंदक को मिलता है। वो ज्ञानी वो दोनों से रहित, न पुण्य न पाप। विसृज्य ध्यान योगेन हाँ ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुध। हाँ, विसृज्य ध्यान योग, ध्यान और योग के द्वारा दोनों से मुक्त है। हाँ, पाप से भी मुक्त है, पुण्य से भी मुक्त है। क्योंकि ज्ञान जिसको हो गया उसकी दृष्टि में तो पाप पुण्य है ही नहीं। पुण्य पाप तो अज्ञानी की दृष्टि में है। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये वास्तविक ज्ञान है। तो यहाँ पर बताया कि ज्ञानी की जो पूजा करते हैं उसको क्या फल मिलता है। तो कहते हैं मनसा संविभाति, मन के द्वारा वो ज्ञानी जिस किसी के लिए भी जो संकल्प कर लेता है, विभाति का मतलब किया संकल्पयति, संकल्प से सब होता है, जगत भी तो संकल्प से हुआ है। संकल्प मात्र कलनेव, गुरुजी ये श्लोक बताते थे, संकल्प मात्र कलनेव जगत समग्रम, संकल्प मात्र कलनेव मनोविलासः, संकल्प मात्र मतिमुत्सृज निर्विकल्पम,
आश्रित्य निश्चयमवाप्नुहि राम शांतिम। वशिष्ठ जी राम जी से कह रहे हैं। वशिष्ठ जी का उपदेश है। अपने गुरु जी विचारशिला में इसी श्लोक का चिंतन करते थे। हमने एक बार पूछा गुरु जी से कि भगवान आप विचारशिला में कहते हैं कि विचार करते थे, तो आप क्या विचार करते थे? तब गुरु जी ने ये श्लोक हमको लिख के दिया था 2005 में, 20 साल पहले। तो इसका अर्थ पूछा, भी अर्थ गुरु जी ने बताया कि सारा जगत संकल्प मात्र है। संकल्प मात्र कलनेव जगत समग्रम, संकल्प मात्र कलनेव मनोविलासा, मन का विलास मात्र है। इसलिए हे राम, तू संकल्प विकल्प का त्याग करके संकल्प मात्र मति मुत्सृज निर्विकल्पम, तू अपनी मति को, संकल्प वाली मति का त्याग करके निर्विकल्प अपने स्वरूप जो आत्मा है उसमें स्थित हो जा, तभी तुझे शांति की प्राप्ति होगी। आश्रित्य निश्चयम अवाप्नुहि राम शांतिम, निश्चित रूप से तू शांति को प्राप्त करेगा। तो ये संकल्प, ज्ञानी का संकल्प ही बड़ा होता है। जो कामना क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। मई मन का है। क्रिया सिद्धि सत्वे महताम उपकरणे न भवति। जो महापुरुष होते हैं वो संकल्प करते हैं, उसी के अनुसार उनकी कार्य की सिद्धि होती है, उनको उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। सत्व मतलब सिद्ध संकल्प है। वो राम जी ने संकल्प कर दिया, वानर भालू सहायक हो गए। अब वो जिस जिस लोक का संकल्प करता है, मह्यम, मह्यम मतलब मेरे लिए, खुद के लिए यदि, अन्यस्मेवा अथवा अपने भक्त या सेवक के लिए, भवेदिति, तो उसके लिए वो प्राप्ति हो जाती है। अब कहा विशुद्ध सत्व। अब ज्ञानी का विशेषण बता रहे, वो ज्ञानी कैसा होता है? क्षीण क्लेशः। विशुद्ध सत्व का मतलब है जिसका सत्व अंतःकरण विशुद्ध है। अंतःकरण की विशुद्धि का लक्षण क्या है? कि जब उसमें क्लेश न हो। क्षीण क्लेशः, क्षीणाः क्लेशाः यस्मात् सह क्षीण क्लेशः, जिसमें से अविद्यादि जो क्लेश है वो क्षीण हो गए, नष्ट हो गए, वो विशुद्ध सत्व है, पवित्र अंतःकरण वाला है। आत्मवत् निर्मलांतःकरणः, आत्मा के समान वो निर्मल अंतःकरण वाला है। जैसे आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, उसी प्रकार जिसका अंतःकरण भी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म में स्थित है, वही निर्मल अंतःकरण वाला है। ऐसा ज्ञानी कामयते यांश्च कामान। कामना का मतलब क्या है? प्रार्थना। प्रार्थयते भोगांश्च, केवल पदार्थ नहीं, जिस जिस भोग की इच्छा करे, स्वयं के लिए व अपने सेवक भक्तों के लिए। तम तम लोकम जयते, उस लोक को विजय प्राप्त कर लेता है। प्राप्नोति तांश्च कामान संकल्पितान भोगान, और उन कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, और जो जो उसने संकल्प किए हुए हैं वो सारे भोगों की भी प्राप्ति उनको हो जाती है। अब इसका फल बता रहे हैं कि भैया ऐसा होता है तो उसका फल क्या है? तस्माद, इसलिए विदुषः, जो आत्मज्ञानी विद्वान है वो कैसा है? सत्य संकल्प है। इसलिए सत्य संकल्पत्वात् आत्मज्ञानेन, आत्मज्ञान के कारण ही उसका संकल्प सत्य होता है। क्या आत्मज्ञान की महिमा है। तो विशुद्धांतःकरणम ही अर्चयेत पूजयेत, जिसका ऐसा विशुद्ध अंतःकरण है ऐसे ज्ञानी की पूजा करनी चाहिए। पूजयेत अर्चयेत, उसकी पूजा करो। कहा क्यों, कैसे पूजा करें? पूजा का स्वरूप बता रहे। पाद प्रक्षालन शुश्रूषा नमस्कारादिभिः। कैसे पूजा करनी है ज्ञानी की? तो कहते हैं पाद प्रक्षालन, उनके चरण धो। जैसे हमारे जिनके भी गुरु अपने शिष्य के घर जाते हैं तो शिष्य लोग चरण धोते हैं ना, तो पाद प्रक्षालन करना ये पूजा का विधान, पूजा का अंग है। और शुश्रूषा, सेवा करना है। सेवा दो प्रकार की होती है, एक तो प्रत्यक्ष शरीर की, हाथ चरण दबा दबा कर, और दूसरा उनकी आज्ञा का पालन करके, उन्होंने जो कह दिया ये करो तो वही काम करता रहे, ये भी सेवा है। और नमस्कार आदि भी, नमस्कार, गुरु आए महापुरुष आए तो उनको प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करो, ये उनकी पूजा हो गई। तो कहा इससे हमें लाभ क्या होगा?
मान लो कि ज्ञानी यदि किसी के लिए संकल्प करे तो उसको फल मिलेगा, मगर नहीं किया तो? ज्ञानी तो संकल्प करेगा नहीं खुद के लिए कि हमको ये मिल जाए, मगर भक्तों के लिए भी संकल्प करेगा तब मिलेगा ना। और यदि किसी ज्ञानी ने संकल्प नहीं किया कि इसको ये मिले, तो फिर हमारा क्या होगा? हमारी पूजा तो व्यर्थ जाएगी। कहा नहीं, आपकी पूजा व्यर्थ नहीं जाएगी। क्यों? तो कहा विभूति कामः विभूति मिच्छु। विभूति काम का मतलब जो ऐश्वर्य की इच्छा करता है, ऐसे व्यक्ति को आत्मज्ञानी की पूजा करनी चाहिए। इसका अर्थ है कि यदि वो ज्ञानी आपके लिए संकल्प नहीं भी करेगा कि भैया इसको ये मिले वो मिले, फिर भी उसकी पूजा का ही ये फल आपको मिलेगा कि आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी और आपको अपार ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। यहाँ पर ये मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक का दूसरा खंड यहाँ पर शंकर भाष्य पूर्ण होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव।